नूर बानो हमारे चचा की जमीन तुम्हारे हवाले करती है। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। मेरी मर्जी के कैसे काम कर सकते? जब मैंने फैसला कर लिया की बात माननी पड़ेगी। अंदर कैसे आया? अच्छा है कि सफीर का नाम हट गया। मुझसे मिली नहीं, जब मिली तो बहुत तरस आया। हेलो फ्रेंड, हुनैद की बेटी पैदा होने पर नूर अम्मा जिस तरह बिहेव कर रही हैं वो हुनैद को बहुत बुरा लग रहा है कि जब सफ़ीर का बेटा इस घर में आया था तो नूर अम्मा बहुत खुश थी और इसे अपना वारिस कह रही थी, मगर इसकी बेटी अब नूर अम्मा को एक बोझ लग रही है कि वो एक दिन बाप का सर झुकाएगी। अपनी बेटी के साथ इस तरह नूर अम्मा को फ़र्क करता देखकर अब हुनैद भी अपनी माँ से दूर होने लगेगा। पहले हुनैद जब भी ऑफिस के लिए घर से निकलता था तो नूर अम्मा से ज़रूर मिलकर जाता था, मगर अब कुछ दिनों से जब हुनैद इनके पास नहीं आएगा तब हुनैद के ऑफिस जाने से पहले इसके पास जाएंगी तो हुनैद अपनी बेटी को गोद में लिए प्यार कर रहा होगा तो नूर अम्मा को बहुत बुरा लगेगा और वो हुनैद से कहेंगी कि वो अपनी इस बेटी की वजह से मिलने नहीं आ रहा जो आने वाले वक्त में इनके लिए बोझ बनने वाली है। लेकिन हुनैद इनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देगा तो यहाँ पर माहा भी आ जाएगी तो नूर जहाँ की बहुत इंसल्ट होगी और माहा समझ जाएगी कि नूर जहाँ एक बहुत ही जालिम और घमंडी किस्म की औरत है जिसके नज़दीक औरत की कोई हैसियत ही नहीं है। इसलिए माहा जब किचन में अपने बेटे के लिए दूध गर्म करने जाएगी तो वहाँ सफ़ीना भी किसी काम से आएगी। तब माहा उसे सुंबल की डिवोर्स का अफसोस करेगी तो सफ़ीना उसे जवाब देगी कि अच्छा ही हुआ कि सुंबल को तलाक हो गई क्योंकि इसकी ज़िंदगी तो सफ़ीर के नाम पर ज़ाया ही हो रही थी। तब माहा भी उसे कहेगी कि जब तक वो सुंबल से मिली नहीं थी इसे सुंबल से बहुत नफरत थी, लेकिन जब वो इससे मिली और इसे एक नौकर की तरह इस घर में काम करते देखा तो इसे सुंबल पर बहुत तरस आया था। इसे भी यही लगता था कि सुंबल का इस घर से चले जाना ही बेहतर था, कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से तो गुजारेगी और इस नूर जहाँ जैसी औरत से आज़ाद तो हुई क्योंकि वो सफ़ीना और उसकी बेटी के साथ नूर जहाँ का सलूक देख चुकी थी। दूसरी तरफ नूर जहाँ बेगम को जब से मालूम हुआ था कि मुराद मुख्तियार शाह की ज़मीनें नूर बानो के कहने पर संभाल रहा है उन्हें बुरा लगा था, इसलिए वो मुराद को जब देर तक ज़मीनों का हिसाब किताब करता देखेंगी तो इसके पास जाएंगी और इसे कहेंगी कि उन्होंने सुना है कि नूर बानो ने मुख्तियार शाह की ज़मीनें उसके हवाले कर दी हैं। तो मुराद भी कहेगा कि वो खुद जानती है कि इसे ज़मीनों में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन नूर बानो ने ज़बरदस्ती ज़मीनों की जिम्मेदारी उसे दे दी है। तो नूर जहाँ कहेगी कि वो उनका बेटा है फिर वो उनकी मर्ज़ी के बगैर उनकी ज़मीनों पर कैसे काम कर सकता है। तो मुराद भी कहेगा कि वो सिर्फ नूर बानो की हेल्प कर रहा है और इस पर एतमाद भी करती है, वरना वो किसी और के ज़िम्मे भी ये काम लगा सकती थी। तो नूर अम्मा कहेगी कि फिर ठीक है, अगर वो ज़मीनों का काम संभालना ही चाहता है और नूर बानो इस पर एतमाद भी करती है तो वो ज़मीनें इसके नाम क्यों नहीं कर देती, वैसे भी तो वही संभाल रहा है। तो मुराद परेशान हो जाएगा कि वो नूर बानो से ये बात कैसे करे। वो नूर बानो से ये कहकर अपना एतमाद नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो खामोशी इख्तियार करेगा, मगर इस मसले को लेकर बहुत परेशान होगा। तो नूर बानो भी ये महसूस कर लेगी कि मुराद कुछ परेशान सा है और जब वो मुराद से इस परेशानी की वजह पूछेगी तो वो टाल जाएगा। जब नूर जहाँ खाने की टेबल पर मुराद से पूछेगी कि उन्होंने जो बात नूर बानो से करने को कहा था उसने की या नहीं, तो मुराद यही जवाब देगा कि उसे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। तो सफ़ीर भी कहेगा कि नूर अम्मा ने जो कहा है उसे वैसे ही करना होगा, मगर मुराद जानता है ये नामुमकिन है क्योंकि नूर बानो अपने बाप की वसीयत के मुताबिक काम करना चाहती है, जबकि नूर अम्मा नूर बानो से सब कुछ छीन कर उसे कमज़ोर करना चाहती हैं। वो मुराद के ज़रिए मुख्तार शाह की सारी ज़मीनें अपने नाम करवा कर नूर बानो से बदला लेना चाहती हैं। दूसरी तरफ नूर बानो का कज़न काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आएगा तो सीधा नूर बानो के पास आएगा और सुंबल को नूर बानो समझकर उसकी आंखों पर हाथ रखेगा। तो सुंबल इस तरह अचानक अपनी आंखों पर एक मर्द के हाथों को देखकर गुस्से से उसे धक्का देगी कि उसे तमीज़ नहीं है वो कौन है और अंदर कैसे आया और ये कौन सा तरीका है अंदर आने का। तो नूर बानो का कज़न सुंबल को देखकर हैरान रह जाएगा कि ये लड़की कौन है और नूर बानो कहाँ है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आया था, उसे नहीं मालूम था कि इस घर में नूर बानो के अलावा भी कोई रहता है। लेकिन वो लड़का सुंबल को देखते ही इसे पसंद कर चुका था। जब नूर बानो सुंबल को बताएगी कि ये इसका कज़न है तो वो बहुत शर्मिंदा होगी और इसे सॉरी भी करेगी, तो वो दोस्त बनने की शर्त पर उसे माफ़ कर देगा। इस तरह सुंबल की ज़िंदगी भी रंगों से भरने वाली थी। रात गए जब नूर बानो का कज़न इन सबके साथ खूब हल्ला गुल्ला करेगा तो मुराद को बहुत अच्छा लगेगा और वो नूर बानो से कहेगा कि कितनी अजीब बात है कि उनका आपस में खून का रिश्ता था लेकिन इनका बचपन तो यूं ही गुजर गया। तो नूर बानो उसकी तरफ देखकर सोचेगी कि इसे क्या मालूम कि इसकी माँ ने ही अपने बच्चों के दिल में इन रिश्तों से दूर होने के लिए ही तो नफरत भरी थी ताकि उनसे बदला ले सके। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।